मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था तुम मेरी बात को इस तरह ले लेगी। हाँ तो तू क्यों सोचेगी? हाँ, तुझे क्यों लगेगा ऐसा? तू तो है ना वो सुपर स्मार्ट, और तेरी बेब से सुपर बुद्धू। तो बुद्धू नहीं है बेब, बहुत स्ट्रांग है, बहुत ब्रेव है मेरी बेब। हनुमान अंकल आपको पता है बहुत ब्रेव है, बहुत स्ट्रेंथ है इसमें। अरे कल देखा नहीं कैसे पूरे कोर्ट के सामने अपना केस खुद प्रेजेंट किया और जीत कर भी आई, है ना? आसान है क्या? अरे मैं होती ना, मैं तो बिल्कुल नहीं कर पाती, इतना घबरा जाती, मैं तो डर जाती। झूठ मत बोल मिन्नी, तू किसी से भी नहीं डरती है, सब जानते हैं इस बारे में। इसलिए तो तेरे हनुमान अंकल तुझे वीर बालिका भी बुलाते हैं। हाँ तो ऑफ कोर्स है ही वो वीर बालिका। ये बालिका है, वीर बालिका है, बहुत ब्रेव है, बहुत हिम्मत रखती है ये, लेकिन ऐसे नहीं रखती। इससे जो हिम्मत मिली है, ये जो जज्बा मिला है, ये जो ब्रेव बनी है, अपनी मम्मी की वजह से बनी है। देखो जी, मैं तो इतना से जानता हूँ कि बच्चे जो होते हैं ना बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी की तरह होते हैं। अब आप जैसे चाहो उनको शेप दे दो, माँ जैसी वैसी बेटी, दोनों की एकदम से सेम इमेज। क्या कहते हैं लाले उसको? मेरा रीमेट सर साहब। तो भाई बॉटम लाइन ये है कि जैसे आप में गुण है वैसी वीर बालिका में आ गए। ये भी तो आपकी वजह से गुणी बनी ना। हाँ बिल्कुल। तो भाई जब वीर बालिका की तारीफ है तो आपकी भी तो तारीफ है कि क्यों भाई लाले? हाँ बिल्कुल, मेरी बहन जी को शाबाशी है इस बात के लिए। हाँ, है। और भाई वीर बालिका, एक बात बता भाई, तूने ऐसे कैसे सोच लिया कि तेरी मम्मी जॉब ना कर सकती? वाई? कल को तू जॉब करेगी, मतलब अभी नहीं करेगी, पढ़ लेगी लिख लेगी, उसके बाद तो कभी तो करेगी, नौकरी पे जाएगी ना तू। जब तू जा सकती तो तेरी मम्मी क्यों नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी भाई, वो क्यों पीछे हटे? और आपने ये बहुत गलत बात सोची भाई, आपको सॉरी बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा आपको सॉरी। कान 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 पकड़ो फटाफट, शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा। सॉरी बेब्स। ऐसे थोड़ा अच्छे लगते हो तुम। चल भाई लाले, लेट हो रहा है। तू ना बेब्स बहुत स्ट्रांग है, यही तो मैं तुझे रियलाइज करवाना चाहती हूँ यार। और तुझे जॉब मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। चल बता मुझे कहाँ कहाँ अप्लाई करना है? वो है ना कुछ बायोडेटा मेल पे सेंड करना है। मुझे तो मेल करना भी नहीं आता मिन्नी। तो इसमें क्या है? अरे बहुत इजी है, मैं तुझे सिखा दूंगी, तो लोड ना ले। नेम बबीता, एज 35, सेक्स क्या? अरे मतलब जेंडर बे फीमेल। ओ हाँ ऑफ कोर्स। तुझे कुछ और तो नहीं लगा? ऑफ कोर्स नॉट। आर यू श्योर? पागल कहेगी, चुप कर। की चल दांत मत दिखा अपने, आगे की डिटेल्स भर। हाँ आगे की डिटेल्स। एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन ना? हाँ बीए। अच्छा एक बात बता बेब्स, तूने बीए शादी के बाद की थी ना कंप्लीट, मतलब मेरे पैदा होने के बाद? एकदम छोटी सी थी तू। और हिम्मत है यार तेरी, तूने इतना सब कुछ मैनेज कैसे कर लिया? दादू ने तो फॉर श्योर सपोर्ट किया होगा तुझे, लेकिन बीजी वुड हैव बीन लाइक, हाय बबीता पढ़ लिख के क्या कलेक्टर बन जाएगी? रसोई में ध्यान दे, घर में ध्यान दे, मिन्नी को निग्लेक्ट मत कर, व्हाट आर यू डूइंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वही सास बहू वाली चीजें है ना। तो कुछ जानती नहीं है मिनी। इनफैक्ट सच तो ये है कि बीजी ने ही मुझे बीए करने के लिए सपोर्ट किया था। हैं? सच्ची? I can't believe this यार। इनफैक्ट तेरे दादू को बड़ा ऐसा लगता था कि मुझे पढ़ाई के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। क्या कुछ करेगी बबीता, मिन्नी को भी संभालेगी, घर का काम भी करेगी, कितना प्रेशर हो जाएगा उसके ऊपर। पॉइंट तो है दादू की बात में। हाँ पर इसलिए तो बीजी ने मुझे जब तक मेरी पढ़ाई चली ना कभी किचन में जाने ही नहीं दिया। गॉड, अभी ये सब सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी और बीजी के बारे में सुन रही हूँ जिनको मैं जानती तक नहीं हूँ। अच्छा चल, ये सब बातों में मुझे उलझाती रहेगी कि ये फॉर्म का डिटेल विटेल तो भर। चल उठ। मैं बातों में उलझा रही हूँ? वाह बबीता वाह, वेरी गुड। पहले खुद बातों में उलझाओ, फिर बोलो मिन्नी ने सब कुछ किया, है ना?
तो यूजर नेम बता अपना, क्या रखना चाहेगी तू? यूजर नेम मतलब? बेब यूजर नेम मतलब जिस नाम से पूरा इंटरनेट तुझे जानेगा, पहचानेगा। कैसे समझाऊं तुझे? काइंड ऑफ तेरा सेकंड नेम होगा, वो सेकंड आइडेंटिटी होगी। बता क्या रखे? बबीता खुराना। बबीता। ओके, पर यार यूजर नेम ऐसी मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए। जैसे मेरा है मिनी द विजर्ड। लिजर्ड? छिपकली नहीं, विजर्ड विजर्ड विजर्ड। कुछ भी यार बेब, तू भी ना। अब तेरा क्या रख सकते हैं? तेरा रख सकते हैं बबीता द थंडरस्टॉर्म या बबीता द पटाखा। पटाखा? पागल है क्या? कुछ भी। देख मेरा नाम तो ना बबीता ही अच्छा है, ये उटपटांग नाम मत रखना मेरे। पटाखा? पागल। ओके बोरिंग बबीता जी, बबीता ही रखते हैं फिर। बबीता टेकन है। रुक जा, और नंबर्स लगा के ट्राई करते हैं। बबीता 35। अरे यार हद है, बबीता तो अनअवेलेबल ही है, इतने सारे नंबर्स भी ट्राई कर लिया। फिर क्या करें? बेब्स लिखते हैं। बेब्स अंडरस्कोर बबीता। अरे यार हद है, ये भी टेकन है, बेब्स भी टेकन है, बबीता भी अनअवेलेबल आ रहा है। हाय रब्बा, इस दुनिया में बेब्स और बबीता नाम के इतने सारे लोग हैं। वो कॉमन सा नाम है मेरा मिन्नी। हाय मेरी मीना कुमारी, so much of sadness. कॉमन नेम है और कम ऑन यार बेब। और तू ना मेरी बात सुनो, तू कॉमन नहीं है, यू आर वन ऑफ अ काइंड। मिन्नी की बेब से पटियाला में करोड़ों में एक। मिल गया, मिल गया। क्या मिला? यूजर नेम। क्या? टड़ा। पटियाला बेब्स। न्यू आइडेंटिटी। पटियाला बेब्स। पटियाला बेब्स। मैं और तुम हमेशा साथ ही है ना हर चीज में, बिजनेस हो या लाइफ। लंदन में साथ में शुरू किया था ना बिजनेस हमने। तुम्हारी कैब सर्विसेज का आइडिया मेरा ही था, सारे कॉन्टैक्ट्स भी मेरे थे। वो लंदन था मीता, ये इंडिया है। पटियाला, पंजाब, यहाँ औरतें नहीं बिजनेस किया करती, समझी? और कौन से कनेक्शन थे तुम्हारे पास यहाँ पे? बोलो, तुम इन सब में नहीं पड़ोगी। लेकिन अशोक मीता प्लीज मुझे डील करने दो। देखो तुम नहीं जानती यार ये ट्रांसपोर्ट वाले लोग कैसे होते हैं, किस तरीके की इनकी मेंटालिटी होती है। कभी किसी औरत को तो काम करते हुए देखा नहीं इन्होंने, तमीज तक नहीं है इनको औरत से बात करने की। फिर किस नजरिए से देखेंगे तुम्हें? मैं चाह के भी कुछ कर नहीं पाऊंगा। नो, जस्ट स्टे आउट ऑफ इट मीता प्लीज। कैसे समझाऊं तुम्हें मीता, कुछ जॉब औरतों के लिए नहीं बने होते यार। उसमें वाला पन्ना निकाल, कौन सा होता है वो, रोजगार वाला। हाँ, जॉब्स वाला वो निकाल फटाफट, चल। हाँ, क्वालिफिकेशन बीए, उम्र 18 से 35 साल, रिसेप्शनिस्ट चाहिए, कंप्यूटर इंजीनियर, 10वीं पास। नहीं, हाँ एक और मिली सर साहब, हाँ, कॉल सेंटर की जॉब है, टेलीफोन वाली। असिस्टेंट टीचर चाहिए नर्सरी के लिए स्कूल में, ये भी बढ़िया जी। रोजगार तो बहुत है, लेकिन फिर भी अभी अपने को ये देखना है कि ये वीर बालिका की मम्मी को कौन सा शूट करेगा। मुझे तो ये लग रहा है कि ये वाली नौकरी बढ़िया है। एक बात सोचने वाली ये है लाले कि भाई इतनी बतेरी जॉब पड़ी है दुनिया में, हाँ, फिर भी ये जो युवा वर्ग है सब लोग रोते रहते हैं नौकरी नहीं है, नौकरी नौकरी नहीं है। अरे कैसे नौकरी नहीं है भाई? सर साहब ये भी तो हो सकता है ना कि उनकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो, मतलब उनको ज्यादा पैसे चाहिए हो। हाँ भाई लाले, ये सारा खेल ही एक्सपेक्टेशन का है भाई। क्या है कि लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो ये भी मालूम ये करना सा है कि भाई ये जो वीर बालिका की मम्मी है ना, इसकी क्या एक्सपेक्टेशन है। ओ एक्सपेक्टेशन क्या होगी हनुमान जी है?
और जिस जनानी ने कभी काम ही नहीं किया तो नौकरी मिल जाए वही बड़ी बात है? क्यों जी? ओ जी मैनू तो लगता है कि उसे कोई नौकरी वोकरी मिलने वाली तो है नहीं, और अगर मिल भी गई तो बिल्ली के भाग से छीका फूटेगा। वैसे हनुमान जी एक बात बोलूं, बुरा ना मानना, जनानियां जॉब पे जाए ना सूट नहीं करता और घर पे ही ठीक रहती हैं वो, हैं? आप किसको समझा रहे हो जी? सारी दुनिया गंगा घाट, लेकिन हनुमान सिंह जमुना घाट। इसकी समझ में कुछ नहीं आने वाला। मिसेस करतार, बात तो आपकी एब्सोल्युटली करेक्ट है, लेकिन भाई एक बात बताओ कि जैसे वो छोरी की मम्मी ने बीए किया है तो भाई उसका भी तो कुछ फायदा होना चाहिए ना। बीए तो मैंने भी किया है हनुमान सिंह, कमों ने भी किया है। बीए की पढ़ाई ना आम हो गई है आजकल। हमारे माँ बाप ने ना हमें पढ़ा लिखा के ही ब्याया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी घर गृहस्थी छोड़कर सड़कों पर भटके नौकरियां करें, मर्दों की बराबरी करती फिरे। मर्द मर्द होते हैं और औरत औरत। आपने ये बात तो बिल्कुल सही बोली है भाई कि भाई देखो, जो मर्द होते हैं वो मर्द होते हैं, औरत जो होती है औरत होती है। लेकिन मिस्टर करतार, आप भी बहुत खुश हो जाओ, क्योंकि मैडम ने जो बात कह दी ना उससे तो आपका ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा। भाई वो मान गई कि आप बहुत महान हो। लेकिन औरत औरत की बात हो रही है तो ये कि जो वीर बालिका की मम्मी है ना, ये थोड़ी सी डिफरेंट है औरों से। और वो जज के सामने एकदम से ऐसे बोल पड़ी, एकदम खड़ी हो गई, खूब लड़ी मर्दानी की तरह। ऐसे देखने में क्या जैसे डरी सहमी सी लगती है थोड़ी सी, लेकिन है नहीं वो। चाहो तो स्टैम्प पेपर पे लिख के ले लेना, समय आएगा जब ये वीर बालिका की मम्मी क्रांति लेकर आएगी। किसी मर्द से कम ना है, देख लेना। I don't understand. How can you be so negative, अशोक? जॉब्स क्या कोई नेम टैग लेके आती हैं कि ये मेन के लिए है, ये औरत के लिए है? What's wrong with you? और तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि मैं इंडियन मेन के साथ डील नहीं कर पाऊंगी, उनको कन्विंस नहीं कर पाऊंगी? प्लीज तुम्हें मुझे एक मौका तो देना चाहिए ट्राई करने का। और फिर मैं अकेली थोड़ी हूँ, तुम हो ना मेरे साथ। अच्छा क्या होगा ट्राई करने से? अरे अरे कैसे समझाऊं तुम्हें? अरे इंडिया में लोग सीरियसली नहीं लेते औरतों को। मुझे ही डील क्रैक करनी पड़ेगी। बैंक वालों को, बिजनेस वालों को मुझे ही समझाना पड़ेगा कि इस धंधे के लिए एकदम तैयार हूं मैं, फिट हूं मैं। You very well know कि फाइनेंशियल डीलिंग्स तुमसे बेटर करती हूँ मैं। और रही बात मैन मैनेजमेंट की, then I'm way more better than you on that। ये सब जानने के बाद भी I can't believe कि तुम मुझे एक्सक्लूड करना चाहते हो बिजनेस से। कितनी बार कहूं, जब बिजनेस स्टार्ट होगा तो मैं तुम्हें उसमें इन्वॉल्व कर लूंगा। और वैसे भी अब मुझे तुम्हें अपना बिजनेस पार्टनर बनाने में डर लगता है। पता नहीं कब ब्लैकमेल करना शुरू कर दो, कब अपना हिस्सा मांगने लग जाओ, जैसे बबीता के एलुमिनी केस में किया था। भाई आप कह रहे हो कि औरत घर से कैसे बाहर कदम निकालेगी? वो छोड़ो, औरत पहुंच गई अंतरिक्ष में। भाई वो लड़े, क्या नाम है उसका? अब कल्पना चावला जी हैं? हाँ, कल्पना चावला जी भाई बहुत जोरदार लड़की थी भाई, उसको तो सल्यूट है, रेस्पेक्ट है। लाले, उसने अमेरिका में अपना लोहा मनवा दिया था। देखो वो भी तो घर से निकली थी बाहर, अंतरिक्ष तक पहुंच गई थी। ओए हनुमान सिंह, वो तो कल्पना चावला का मुकाबला बबीता से कर रहा है। ओ होश में आ, होश में। और पता है कितना फर्क है दोनों में? भाई क्या फर्क है बता करतार? भाई देखो जो कल्पना चावला जी थी ना, उन्होंने रॉकेट उड़ाया था, और जैसे ही अब वीर बालिका और इसकी मम्मी आई तो उन्होंने खतरी को उड़ाया था, तो दोनों ने उड़ा दिया ना। बात बराबर है भाई। हाँ हनुमान सिंह, दूसरे का मखौल बनाना ना बहुत आसान होता है। कल तो बड़े ढोल ताशे बजाए तुम लोगों ने, हैं? बहुत बड़ी तोप चला ली तलाक दिला के। अरे बात तो अब है, ठीक है दिखाए अकेले अकेले तब माने ना। हम लोग क्या पागल हैं जो इतने सालों से निभाते चले आ रहे हैं, सहते चले आ रहे हैं? एक बात बोलो मिसेस करतार, भाई मिस्टेक तो आपकी है। भाई पहली बार के अंदर अपने खशम को एकदम से सही क्यों नहीं कर देते? आपको जिंदगी भर सहने की जरूरत ही नहीं है। देखो आप ना, ये देखो डंडा होता है ना पुलिस का, वैसे एक डंडा रखो आप अपने पास। टेढ़े से टेढ़ा आदमी हो, टेढ़े से टेढ़ा हस्बैंड हो ना, एक बार के अंदर बिल्कुल सीधे ट्रैक पे आ जाता है, गाड़ी बहुत चलती है धक्का धक। फिर हाँ हाँ, तू तो है ही बैलबुद्धि हनुमान सिंह। तेरा बस चले तू तो हर बात का जवाब ना डंडे से ही दे दे। तेरा बस चले तू तो शादियां तुड़वा दे, मियाँ बीवी के सिर फुटवा दे, हर औरत को ना खाकी वर्दी पहना दे, बस। भाई लाले। हाँ जी सर साहब। भाई तूने भी वही सुना जो मैंने सुना? क्या सर साहब? भाई लाले, वीर बालिका की मम्मी को तो नौकरी मिल गई। जॉब मिल गई? अरे हनुमान सिंह जॉब ढूंढे और जॉब ना मिले
ऐसी हिम्मत है क्या जॉब की? ला भाई, ये लो जी। ये लो। ये क्या है लाला भाई साहब? ये महिला पुरुष भर्ती फॉर्म है, छोरी बता दे। अरे ऐसे आश्चर्यचकित होके क्या देख रहे हो भाई? लाले समझा इनको जरा। महिलाओं के लिए अच्छी अच्छी जॉब्स होती हैं, हवलदार से लेकर आईपीएस अफसर तक। देखो जी, वैसे तो बीए क्वालिफिकेशन में अलग अलग बहुत सारे पद हैं, लेकिन क्या महिलाओं के लिए कोई बहुत अच्छी नौकरियां हैं? जैसे महिला सुपरिटेंडेंट हुआ, महिला जेलर हुआ, महिला पुलिस थानेदार हुआ। हनुमान अंकल, और आपको लगता है मेरी बेब्स पुलिस की जॉब करेगी? अरे ऐसे कैसे नहीं करेगी भाई? भाई पुलिस की नौकरी को क्या समझ रखा तुमने? बहुत बड़ी जॉब है ये। फायदे देखो इसके आप कितने हैं। टाइम पे तनख्वाह मिलती है, अलग से आपको घर का भाड़ा वाड़ा सब मिल जाता है, पीएफ होता है, प्रोविडेंट फंड होता है, ग्रेट्युटी होता है, नौकरी के बाद आपको पेंशन वेंशन भी मिलती है। लाइफ कुल मिला के पूरी सॉर्टेड रहती है। और जब आदमी वर्दी पहनता है ना, उसका भैया एटीट्यूड बदल जाता है एकदम से, बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, छाती हो जाती है एकदम से चौड़ी। मिनी, अपने हनुमान अंकल से कह दे कि मैं पुलिस की जॉब नहीं कर सकती। सुन लिया? भाई सुन सब लिया, लेकिन ऐसे कैसे नहीं हो पाएगा? भाई पुलिस की नौकरी बहुत ज्यादा बढ़िया नौकरी है और आपको बहुत ज्यादा सूट करेगी। देख मैं तेरे को एक बात बताता हूं, मेरी तरफ मत देख, उधर देख कहीं। तू बस इमेजिन कर, तेरी मम्मी का हो गया सिलेक्शन, थाना इंचार्ज। अब तेरी मम्मी पहन रही है खाकी वर्दी, खाकी शर्ट, खाकी पतलून और उधर से लगाया चश्मा। सोच कैसी जोरदार लग रही है तेरी मम्मी। उफ, क्या सुंदर लगेगी। मतलब माना कि मुझसे ज्यादा सुंदर नहीं लगेगी वो, लेकिन फिर भी उसको बहुत सूट कर रहा है ये देख। उसके बाद तेरी मम्मी बैठी फटफटी पे और चलाती भी आ रही है फट 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 फट। हाँ। वो आप जो बोल रहे हो ना फटफटी पे एंट्री करेगी, उसे बुलेट तो क्या, उसे स्कूटी भी चलाना नहीं आता यार। तो ये प्लान कैंसिल वैंसिल कुछ नहीं होगा। एक बीच में ना डिस्टर्ब मत किया अगर तू मेरे को छोरी बार बार। एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा अपन एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है? इसमें फटफटी को हटा के स्कूटी को बीच में ले आते हैं। और अब सीन के अंदर तू भी आ चुकी है, अब स्कूटी तू चला रही है एकदम शेरनी की तरह। कैसे? शेरनी की? हाँ। शेरनी की तरह। और पीछे बैठी तेरी मम्मी, लेकिन वो रहेगी वर्दी में ही। हाँ, वर्दी में है और तेरी मम्मी और तू आ रहे हो, हवा में बाल उड़ रहे हैं और वो आई एकदम से, और मोहल्ले वालों की सबकी हालत टाइट। सोच ये देखो, रुक जा भैया, ये हाल होगा। बता मजा आया कि ना आया? है पावर पुलिस में, मान रही है ना बात को? अब एक बात और मानेगी तू, पूछ ईव किसकी एंट्री हो रही है? किसकी? अब होगी एंट्री किसकी? किसकी? इधर देखो,
इंस्पेक्टर हनुमान सिंह, यंग बांका जवान थानेदार आ रहा है, वर्दी पहन के, स्टाइल में फुल। अब तेरी मम्मी सलूट करेगी, बार सलूट। हाँ एक सेकंड, मेरी बेब्स आपको सैल्यूट क्यों मारेगी? आप मेरी बेब्स को सैल्यूट मारोगे? भाई क्यों? इमेजिन हनुमान अंकल। इमेजिन करूं? भाई मजा नहीं है बिल्कुल भी। हाँ? सीनियर जूनियर का थोड़ा सा फर्क होता है, वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अरे क्यों नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। हद है, क्यों? ऐसा नहीं होता भाई लाला, तू समझे जरा। हाँ 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 वीरपालिका, पुलिस में ना जूनियर सीनियर को सैल्यूट मारता है। अब बबीता भैन जी मेरे सर साहब को सैल्यूट मारेंगी, अंडरस्टूड है? अरे क्यों? भाई एक्सपीरियंस नाम की कोई चीज होती है, रातों रात तेरी मम्मी ऐसे कैसे मेरे से बड़ी अफसर बन जाएगी? एक्सपीरियंस और एज तो लाला अंकल की भी आपसे ज्यादा है ना? फिर भी आप उनके सीनियर है, तो मेरी बेब्स ने अगर आपसे बेटर परफॉर्म किया तो उन्हें भी प्रमोशन मिल सकता है और फिर आप उन्हें सैल्यूट करोगे। बात लॉजिक वाली करती है, लेकिन चलो अपन इसको बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले ये भी बता कि जो ये महिला भर्ती फार्म आया है, तेरी मम्मी इस पे अपना सिग्नेचर करेगी? भाई इसमें लाफ्टर वाली कौन सी बात है? आप लोग के लिए सीरियसली कुछ सोच रहे हैं कि कुछ नौकरी पैसे में कुछ काम हो जाएगा, कहीं कुछ जॉब लग जाएगी, आप ऐसी बात कर रहे हो? मजाक समझ रखा है इन्होंने पुलिस की नौकरी को? बताओ गलत है ना ये, ऐसे ऐसे थोड़ी। लाला भाई साहब, अपने सर साहब को कह दीजिए हम इन पे या पुलिस पे नहीं हंस रहे थे। हम तो बस इस बात पे हंस रहे हैं कि आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं पुलिस में भर्ती हो सकती हूँ। अरे तो मुझे एक बात बताओ, अभी इतनी देर आपको एक बात समझाई कि भाई दुनिया भर की लेडीज जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं, आपको अनोखी हो क्या? आप भी कर सकती हो, इतना कोई डिफिकल्ट थोड़ी है ये। अरे डिफिकल्ट बात क्यों नहीं हनुमान अंकल? अब पोस्टिंग कहाँ होती पुलिस वालों की, है ना? और तो कहाँ पोस्टिंग हो जाएगी? ऐसी कौन सी तेरी मम्मी अकेली रहेगी? कहीं पे पूरी पुलिस फोर्स होती है साथ में। गाली गलौज करनी पड़ती है पुलिस में? मेरी बेब्स गाली गलौज? ना 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 ना, ये भी आपकी गलतफहमी है, ऐसा नहीं होता भाई। देखो कमीशन से कोई ऑर्डर नहीं होता कि आपको गाली देनी है, एब्यूजिव लैंग्वेज रखनी है। ये तो अपनी अपनी श्रद्धा है, अपनी अपनी टैलेंट है। कोई गाली देता है, कोई नहीं देता, जिसको जैसे जचे वैसे कर लो बस। पैंट शर्ट पहननी पड़ेगी ना, पैंट शर्ट। मेरी बेब्स पैंट शर्ट पहनेंगे। ऐसे कैसे नहीं पहन पाएगी भाई? ये तो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म पहनेंगे बढ़िया लगेगी। कोई लाले बता। बहुत बढ़िया सर साहब, हाँ पहन जी, अच्छे लगोगे। अरे नहीं यार, उससे ना ज्यादा पसंद नहीं है बेब्स को, है ना? और फिर आप कैसे ऐसे मतलब स्मार्ट, डैशिंग, हैंडसम लगते हो जब आप वर्दी पहनते हो, लगते हो कि नहीं? लगता हूँ ना। हाँ बिल्कुल लगते हो, इतने अच्छे लगते हैं। मैं वही तो बोल रही हूँ। बट मेरी बेब्स को इमेजिन करो, मेरी बेब्स तो नहीं अच्छी लगेगी उसमें। एक तो आप लोग चूजी बहुत हो, आप लोग को कोई जॉब का ऑप्शन दे रहे हैं कि भाई नौकरी लग जाएगी, वो भी पुलिस डिपार्टमेंट में, हल्के में ले रहे हो आप लोग। भाई उनको कुछ नहीं समझाना, अपन हो रहे हैं ऑफिस के लिए लेट। एक बहुत अच्छा ऑप्शन बताया था आपको, आपने नहीं माना। एज यू विश एज यू लाइक। चल भाई। नो इट्स नॉट गुड पेन जी। बाय। रेडी हो जाओ। चल जल्दी चल, इससे पहले वापस से नौकरी लगवा दे। चल। हनुमान अंकल का बस चले, पूरी दुनिया को पुलिस में भर्ती करा के दम लेंगे। पकड़। क्या कर रही है मिनी ये? करने दे बेब्स। अरे अभी हमने इंटरव्यूज के लिए, जॉब्स के लिए अप्लाई किया है, तो इसे जल्दी बन के थोड़ी ना जाएगी, टिप टॉप बन के जाएगी। मिन्नी की बेब्स है, ऐसे कैसे? पर इंटरव्यू मिनी। अरे इंटरव्यू अरे बहुत इजी होता है, बस 2-4 सवाल पूछेंगे। तू क्या कर सकती है, क्या नहीं, फिर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में समझाएंगे। और तेरे लिए तो कुछ भी नहीं है, तो लोड ना ले। अरे देखा नहीं उस दिन कैसे जज को पटर पटर जवाब दे रही थी? फिर पापा जी को भी चुप करा दिया, मीता की भी बोलती बंद कर दी। आई स्वेयर बड़ा मजा आया था। मिनी सुना, ये पूछते क्या है वैसे इंटरव्यू में? इंटरव्यू में 1 सेकेंड, शायद मेल आया होगा। मिनी
वो जो हमने मेल किया था ना, उसका रिवर्ट आया है। अच्छा दिखा मुझे, देख। ओह माय गुडनेस, माता रानी। बेब्स मैंने अभी रिफ्रेश किया ना, तो मुझे इतने सारे मेल्स आ गए, लिटरली जॉब की जैसे बरसात हो गई हो। तू है ना बस बातें मत बना मिन्नी, तू जल्दी ओपन करके देखना क्या मेल्स हैं। एक सेकंड में पहला मेल खोलती हूँ बेब। हेलो मिस बबीता, वी हैव गॉन थ्रू योर प्रोफाइल। अनफॉर्चुनेटली it doesn't fit our job requirement. अरे कोई नहीं, अभी बाकी इतने सारे मेल्स बचे ना, रुक जा, मैं बाकी सारे मेल्स भी चेक करते हैं। हेलो, वी हैव गॉन थ्रू योर प्रोफाइल, रिजेक्ट। रुक जा, और मेल्स हैं। Does not fit. Your application is rejected. रिजेक्शन ही रिजेक्शन आ रहे हैं, मैं नहीं रहने दे। शायद मेरा बायोडाटा किसी को पसंद ही नहीं आ रहा है। अरे बट दिस इज नॉट फेयर। जॉब रिक्वायरमेंट में ग्रेजुएट की रिक्वायरमेंट थी, तू तो ग्रेजुएट है अब। दिस नॉट फेयर है, दिस सही नहीं है। किसे फोन लगा रही है तू मिनी? हेलो सोदियान कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, हाउ कैन आई हेल्प यू? हमने जॉब एप्लीकेशन भेजा था आपके यहाँ, रिजेक्शन मेल आ गया। किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था आपने? सेल्स मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव। सॉरी मैम, वो वैकेंसी तो फिल हो गई। अरे ऐसे कैसे फिल हो गई? अब दिस इज नॉट फेयर ना। अब आपको कैसे पता कि जो आपने कैंडिडेट चूज किया वो मेरी बेब से बेटर है? देखिए मैम, ये सारे अपर मैनेजमेंट के डिसीजंस होते हैं। आई नीड एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। अब ये तो एकदम फेवरिज्म हो गया ना, भाई भतीजावाद हो गया ना। आप मेरी बेब से मिले ना, इंटरव्यू हुआ ना कुछ, अब बस ऐसी ही सीट दे दी। आप मुझे बताइए क्या चल रहा है इंटरनली, ये तो मैं कोर्ट जाऊंगी, आपके खिलाफ कंप्लेन करूंगी। आपको जो करना है आप करिए, आप कोर्ट जाइए या पुलिस में जाइए, आपकी मर्जी। और वैसे भी मैम, मैं आपको दो बातें बता दूं। पहली बात, बिना इंटरव्यू लेके हम किसी की एप्लीकेशन रिजेक्ट ही नहीं कर सकते, ऐसा कोई रूल नहीं है। और दूसरी बात, हमारे यहाँ उन्हीं एप्लीकेशंस को इंपॉर्टेंस दिया जाता है जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से आते हैं। सो नेक्स्ट टाइम प्लीज अप्लाई वाया एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। क्या बोल रहा था ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है मिनी? मुझे भी नहीं पता यार। किससे पूछे हम फिर? कैसे पता चलेगा इसके बारे में? हाँ, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है बेब, इंटरनेट अंकल है ना। रुक जा, भी चेक करते हैं। मिनी, यहाँ तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, इतनी भीड़ है, कहाँ जाए, ये फॉर्म कहाँ सबमिट करें? रुक एक सेकंड, मैं देखती हूँ। एक्सक्यूज मी, ये फॉर्म कहाँ से लेना है और वो सबमिट कहाँ कराएंगे फिर? ओके, थैंक यू। पता चला कुछ? हाँ बेब्स, उसने बोला है कि उधर से फॉर्म लेने हैं और ये सामने वाले इधर सबमिट करवाना है। तो तू एक काम कर, तू इधर लाइन में लग जा, मैं तब तक फॉर्म लेकर आती हूँ। लंबी लाइन है ना, हमारा टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है? रुक, तुम मुझे अपने सर्टिफिकेट्स दे दे, मैं इसके जेरोक्स भी करवाने होंगे शायद, तो वो करवा देती हूँ। और हाँ ठीक है, तो लाइन में लग जा और टेंशन मत ले, ठीक है? घबराना मत, लाइन में लगा आराम से। जब तक हमारा नंबर आएगा तब तक मैं वापस आ भी जाऊंगी। चल जा। समझ गया, बहुत धक्का मुक्की। टेंशन मत ले। आराम से।
अशोक ने मुझे मना नहीं किया है काम करने से लवली। इस साथ उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पे वर्किंग कल्चर नहीं है वुमेन के लिए, थोड़ा प्रोटेक्टिव हो रहा है, दैट्स इट। ओह अच्छा, तो मतलब शादी के बाद आप भी हाउसवाइफ बन जाओगी बबीता भाभी की तरह? ऑफ कोर्स नॉट लवली। अशोक ने कहा मुझसे कि एक बार उसका बिजनेस एस्टैब्लिश हो जाए तो वो इन्वॉल्व कर लेगा मुझे किसी ना किसी कैपेसिटी में। और फिर वो अगर ये कह रहा है तो कुछ सोच के ही कह रहा होगा ना। इंडिया में आदत नहीं है ना इन वुमेन को काम करते हुए देखना। हाउसवाइफ्स ही होती हैं अक्सर यहाँ पे सारी लेडीज, तो नहीं होता होगा उनको डाइजेस्ट कि वो उनको काम करते हुए देखें। एंड इसलिए अशोक ऐसे बोला जो भी मुझसे बोला। तुम्हें क्या लगता है? संभाल के बहन जी। सॉरी। आप अपने बेटे बेटी के लिए लाइन में खड़े हो? है ये ना मेरा बेटा है मयंक, ये ना जॉब अप्लाई करने के लिए यहाँ आया है और मैं ना हर हफ्ते ना यहाँ इसके लिए लाइन में खड़ी होती हूँ। हर हफ्ते क्यों? आप पहली बार आए हो ना, आप खुद ही देखोगे अब। फिर ये तेरा फॉर्म है, ये ऑल सेट। आपकी बेटी है जी, बहुत छोटी लगती है जी। ग्रेजुएट है कि पोस्ट ग्रेजुएट? नहीं आंटी जी, अभी तो 12th ही किया बस। 12th बस? तो जॉब कैसे मिलेगी बेटा जी? नहीं नहीं आंटी जी, वो मेरे लिए जॉब नहीं, वो तो मेरी बेब मतलब मेरी मॉम के लिए जॉब, हम बेब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आप करोगे जॉब? जी आप तो ना हमारी तरह ही जी हाउसवाइफ लगते हो जी। और वैसे भी ना इंडिया में हाउसवाइफ को ही ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। और अगर देखा जाए तो भाई सब तो बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये चीज बिल्कुल अनफेयर लगती है। खैर, जब तक सर पर ना आन पड़े तो बाहर काम करना ही कौन चाहता है भाई। जब तक घर पर हो ना तो सेफ हो, बाहर जाओगे तो 100 लोगों की 100 बातें। लवली आजा प्रसाद ले ले। अरे आप लोग आ गए मंदिर से, दर्शन हो गए? हाँ हो तो गए, ये ले प्रसाद। अब लवली वो पंडित जी भी मिले थे और हमने उन्हें बताया कि पिछले कुछ दिनों से ना हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि शांति पाठ करवा लो या सत्यनारायण की पूजा करवा लो। आप क्या बोलते हो जी? सत्यनारायण की पूजा करा ले, तुझे अच्छा लगेगा। तो ठीक है, सत्यनारायण की पूजा करवा लेते हैं। पर बीजी, आप पूजा कराने की कब सोच रही हैं? पंडित जी ने कल का ही मुहूर्त निकाला है। लो फिर तो हो गया। बीजी, आज मेरी पार्लर की अपॉइंटमेंट है और कल किटी है, तो आप मुझसे मत एक्सपेक्ट करना कि मैं कोई काम करूंगी। और वैसे भी बीजी, मैं ना मैनिक्योर कराने जा रही हूँ और आप ना मुझसे पूजा के बर्तन घिसवाओगे, तो मैं तो नहीं करने वाली। पर लवली मुहूर्त कल का ही है, नहीं तो फिर 1 महीने बाद का। सॉरी बीजी, अब मैंने तो आपको बोल दिया। आप एक काम करो ना, रानो की मेट को बुला लो, वो आपकी सारी हेल्प कर देगी और घर का एक एक काम करा देगी। और जहां तक पेमेंट की बात रही, मैं सुखी जी को बोल के करा दूंगी, ठीक है? अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। देखा कितनी स्वार्थी होगी आपकी लड़की शमी जी। अरे अपनी माँ की जरा सी हेल्प भी नहीं कर सकती। बबीता होती ना सारा संभाल लेती। अब प्रसाद तो घर की बहू बेटियां ही बनाएंगी ना। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? I mean, अगर आप बुरा ना माने तो। इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुझसे नहीं हो पाएगा। और ज्यादा बबीता बनने की कोशिश मत कर। कैसे बोला इन्होंने, शक्ल कैसे हो गई थी इनकी। इन्हें क्या लगता है तो वो टिपिकल हाउसवाइफ है तो जॉब नहीं कर सकती? आप जॉब करोगे जी? अरे कैसे बोल रही थी वो, हद होती है यार। उन्हें क्या पता मेरी बेब्स क्या चीज है। बस तू ही सोचते रहे ऐसा। देखा जाए तो उनकी कोई गलती नहीं, उन्हें क्यों ब्लेम करूं? कुछ टाइम पहले तो मैं भी नहीं सोच सकती थी कि ऐसे जॉब अप्लाई करने वाली लाइन में लगूंगी। अरे बेब्स तो जॉब अप्लाई ही नहीं करेगी, तुझे जॉब मिलेगी भी, और तुझे ही मिलेगी
इनकी बेटी को थोड़ी ना मिलेगी ऐसे कमबख्तू सा दिखता है, देखा कैसे इडियट सा दिखता है। चुप कर। अरे इसे कौन जॉब देगा? ही अरे यार इतनी देर हो गई, कब से खड़े हैं, कितना टाइम लगेगा? और काउंटर बंद, अभी 5 बज गए। अरे अरे क्या क्या काउंटर क्यों बंद कर रहे हैं आप? 5 बज गए, काउंटर बंद हो गया, कल आना। कल आना? अरे यार हम लोग कब से खड़े हैं इधर, आप एटलीस्ट फॉर्म तो ले लीजिए, हमारा पैसे कैसे बंद कर सकते हैं? एक लड़की, तेरे पीछे और भी लोग हैं, अगर तेरा फॉर्म लिया तो सबका लेना पड़ेगा। अंकल जी 2 मिनट लग फॉर्म लेने के लिए, आप इतना क्यों इतरा रहे हैं? और इतने सारे लोग हैं, हम पूरे दिन से खड़े हैं, हमारे पैर दुख गए हैं, फिर भी आप फॉर्म लेने से इतरा रहे हैं यार। नहीं, फॉर्म तो आपको लेना ही पड़ेगा। कल आ जाओ, कल आओ। अरे ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं? अरे यार ये क्या है? ये कोई तरीका हुआ? जॉब मांग रहे, भीख थोड़ी ना मांग रहे इनसे। ऐसा तो रोज ही होता है जी। यहाँ लोग दिन दिन भर लाइन लगाए खड़े रहते हैं। कोई ग्रेजुएट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, किसी ने MBA किया है, तो कोई कंप्यूटर की डिग्री लेके बैठा है, हाथ में डिग्री और मन में तो ये उम्मीद है कि किसी तरह फॉर्म जमा हो जाए तो नौकरी का कॉल आए। पर नौकरियां तो हैं कहाँ, बस भीड़ ही भीड़ है जी। भाई लाले एक बात है। हाँ जी। ये जो पुलिस वाला अपना जॉब है ना जी, इसमें यार बढ़िया बढ़िया काम करो, मेहनत करो ना, तो यार अप्रिसिएशन भी मिलती है। सर साहब मजा आ गया। इसी बात पे ना आपको गर्मा गर्म अदरक वाली चाय पिलाता हूँ जी। जा, जा, है जा, जी? ओ सर साहब चाबी तो दो जरा। भाई घंटी बजाना। ओ सर साहब लॉक लगा हुआ है जी, नहीं तो चाबी आपसे क्यों मांगता मैं? लॉक? हाँ जी। अरे देख लो भाई लाले, तू ही तो चाबियां लेकर आता है। ओ, नहीं नहीं सर साहब, चाबी मैं कहाँ लेके जाता, चाबी आपके पास ही होगी। अरे मेरे पास कहाँ होगी? मुझे लग रहा है कि आज ये मदर डॉटर दोनों जो हैं ताला लगा के चली गई और मैं चाबी रखना भूल गया आज। तो अब? अच्छा हाँ भाई, वो वीर बालिका कह रही थी कौन सा वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जाना था ना, उसको फोन पे बात कर रही थी, तो वहीं गई होगी वो। और सर साहब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज तो 5 बजे बंद हो जाता है, अब तो बज गए 6:30। फिर कहाँ चली गई भाई? फोन लगा देखे। जी सर साहब अभी लगाता हूँ जी। नो इंटरनेट सर साहब। इंटरनेट नहीं, नेटवर्क। ओह हाँ नेटवर्क जी, नहीं बता रहा यार। फिर कहाँ चली गई दोनों जनानियां? आसपास यहाँ बाजार के अंदर कुछ शॉपिंग तो नहीं कर रही है? सर साहब बेचारी जनानियों के पास पैसे ही कहाँ हैं जो शॉपिंग करेंगी? तू भी ना बिना टाइम का अलार्म सा है, गलत टाइम पे बच जाता है तू। भाई ये नहीं कि तू थोड़ा सा ढांढस बंदा है, थोड़ी सी हिम्मत बंदा है, मुझे बोले कि भाई यहीं कहीं होंगी आसपास में, टेंशन मत लो, आ जाएंगी। तू तो जबरदस्ती जो सस्पिशन वाला मेरा दिमाग है ना उसको कहीं और दौड़ा रहा है कि पता नहीं कहाँ चली गई, क्या हो गया भाई, कहीं वीर बालिका फिर से तो कहीं नहीं लड़ मरी। सॉरी जी सॉरी। भाई देखना पड़ेगा ना, ऐसे में दोनों जनानियां कहाँ चली गई? टेंशन वाली बात तो है सर साहब। कोई नेटवर्क ही नहीं आ रहा मिनी। मिनी हाँ मुझे तो है ना यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, बहुत सुनसान जगह है। इस स्कूटी को भी अभी खराब होना था, वो तो क्या तब से लगी हुई है इसमें से ठीक करने की। 1 सेकंड वेट, फिर इतना फायरिंग मत कर, ठीक है? मुझे ये और दूसरी बात, तुझे पता है गैरेज कहाँ लेके जाएंगे स्कूटी को? खींचते खींचते हालत खराब हो जानी है हमारी। यार बस एक ग्लास चार्ज दे दे, मुझे लगता है ये ना स्पार्क प्लग का कोई इशू है, मुझे बस एक ग्लास चार्ज दे दे, मैं ठीक करती हूँ अभी। मैं कुछ हेल्प करूँ क्या? तू क्या करेगी, तुझे क्या आता है? रुक जा, वो पकड़े तेरे से रहे। तो लगी हुई है, टेंशन बढ़ रहा है मेरा। जल्दी ठीक कर। मिनी हाँ गाड़ी वहां पे क्यों रुकी है? तू उससे मुझसे निकाल, देख रहा वो गाड़ी है अपनी तरफ आ रही है, कौन सा सकता है इसमें? क्या कर रही है तू? पीछे हट। मिनी कुछ उठपटांग काम मत करना, चल यहाँ से। मिनी एक मिनट में जज साहब को इंप्रेस कर लिया
क्या ऑफर किया तुमने जज को? रुपए, पैसे या फिर कुछ और? खरीदना क्या चाहती हो तुम? 2 कौड़ी की कीमत नहीं है इसकी मेरे नजरों में। मुझे तो ये काले मोती खुशी नहीं दे पाए, शायद तुम्हें दे सके। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो इस वक्त? और ये क्या हालत बनाई हुई है? हाँ? जवाब दो, गॉड डैम इट, बोलो। आप होते कौन है हम पे चिल्लाने वाले या हमसे कोई भी सवाल जवाब पूछने वाले? हम क्यों जवाब दें आपको? हम जिए या मरे उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। भूल गए क्या आप? अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहा है, तलाक हो चुका है हमारा। तुम्हारा मेरा तलाक हो गया है, लेकिन मैं मिनी का बाप जिंदगी भर रहूंगा, समझी? या अनफॉर्चुनेटली मुझे तुम्हारे इन कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, समझी? चलो बैठो, मैं तुम दोनों को छोड़ देता हूँ। मैं आपकी गाड़ी में बैठूं? नो वे, नेवर एवर। और कुछ भूल तो नहीं रही ना पंडित जी? ठीक है जी। हाँ, 1 मिनट पंडित जी, आ रही हूँ। बीजी मैं देखती हूँ। हाँ जी पंडित जी। आप इतना सारा सामान उठाया आपने अकेले, आप कितने थक गए। आप ये सामान आप मुझे दे दीजिए, मैं रख दूंगी। आपसे नहीं उठाया जा रहा था तो मुझे बता देते, मेहमानों को बोलने की क्या जरूरत है? फूल हो गए, दूध, दही, गंगा जल, शहद। शहद भूल गई क्या? पंचामृत कैसे बनेगा? मैं वापस जाके ले आता हूँ। नहीं जी, आप आराम करो, अब बहुत थके हुए लग रहे हो। मैं कल रानो के घर से ले आऊंगी पंचामृत बनाने के लिए। इससे पहले मुझे कभी तैयारी नहीं करनी पड़ती थी ना पूजा की। बबीता होती थी ना, तो चाहे कोई सत्संग हो या कोई भी पूजा, बोलने के पहले ही सब चीजें हाजिर हो जाती थी। अब ये सब कह के क्या फायदा शमी जी? वो नहीं लौटेगी। अब जो है हम हैं, आपस में मिलकर सब कुछ कर लेंगे। बस अब ये पूजा वूजा रखवानी बंद करिए शमी जी, उम्र का ध्यान रखिए। अब इतना सब कुछ नहीं होता। सच कह रहे हो जी आप। बबीता क्या गई इस घर से, पूजा अर्चना ही चली गई। हेलो, हाँ क्या बात है मीता, क्यों फोन किया? तुम्हें कहा था ना बिजनेस के सिलसिले में मैं बाहर जा रहा हूँ, लौटने में टाइम लगेगा। क्या इमरजेंसी आ गई? ये कोई नया रूल बनाया तुमने कि इमरजेंसी में ही कॉल कर सकती हूँ मैं? ऐसे फोन नहीं कर सकती क्या? नहीं तो फिर बता दो, नहीं करूंगी फोन। इतना इरिटेट होने की जरूरत नहीं है। ओके ओके, आई एम सॉरी। बताओ क्या प्रॉब्लम है? ये कि तुम जब आओगे ना वापस घर तो शहद ले आना। शहद? अब तुम्हें शहद की क्या जरूरत पड़ गई? मुझे नहीं बाबा, वो सत्यनारायण की पूजा रखी है माँ बाबा, मेरा मतलब है कि बीजी ने, तो उनको चाहिए। तो वहीं कहीं मार्केट से ले आओ यार, उसके लिए भी अशोक खुराना चाहिए क्या? बेला समझ रखा है क्या घर वालों को मैं सत्यनारायण की पूजा कराता फिरूं? अब कहाँ से ढूंढूं मैं यहाँ पर शहद? ठीक है, मत लेकर आना, मैं ले आऊंगी बस। खुश? हेलो लाला अंकल, हाँ हमें घर आते आते देर लग जाएगी। हेलो 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 अशोक, मिन्नी के साथ क्या कर रहे हैं ये? देखो मैडम, एडवांस दोगे ना तभी काम होगा, नहीं तो ले जाओ अपनी स्कूटी। 1 सेकेंड, रिपेयर से पहले पैसे क्यों मांग रहे हैं आप? मैडम स्पेयर पार्ट्स लाने पड़ेंगे। अरे तो ले आओ ना स्पेयर पार्ट्स। अरे वाह, अगर मैं ले आया और आपने पैसे नहीं दिए तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा ना। अरे कमाल की बात कर रहे हो यार, मैं अपनी स्कूटी इधर छोड़ के जा रही हूँ, आप पे इतना ट्रस्ट करी और आप वो स्पेयर पार्ट्स नहीं ला सकते? जो भी पैसा होगा मैं दे दूंगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, हम अपने पैसे खुद देंगे, हमें किसी का एहसान नहीं चाहिए। मिनी कितना कह रहे हैं आप भैया? 600 रुपए मैडम।
ये लीजिए, अब तो स्कूटी रिपेयर हो जाएगी ना? जी मैडम, कल दोपहर तक ले जाना आप स्कूटी। ठीक है। चल बेब्स। एक मिनट कहाँ जा रही हो तुम लोग अकेले इतनी रात में? चलो मैं छोड़ देता हूँ। 1 मिनट प्लीज, हमें किसी गार्डियन की जरूरत नहीं है, हम खुद के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। वाह जी, आप दोनों तो महान हैं। आपको मेरी मदद की जरूरत नहीं है, आपको मेरे पैसे की जरूरत नहीं है। साफ साफ ये क्यों नहीं कहती? मुझसे मदद मांगने में तिलमिलाहट होती है तुम्हें। तिलमिलाहट? तिलमिलाहट तो इन्हें हुई थी। एक अपनी बेटी का हक क्या मांग लिया, पूरे कोर्ट रिश्ते तार तार कर दिए, और अब किस हक से हमारी हेल्प करना चाहते हैं? एहसान ले लिया तो फिर न जाने क्या क्या सुनना पड़ेगा। अब और ज्यादा इंसल्ट हम नहीं सह सकते हैं। फाइन, मेरी मदद तुम्हारे लिए इंसल्ट है ना, तो ठीक है, मैं मदद नहीं करता। लेकिन तुम्हें पता है क्या टाइम हो रहा है? रात के 9 बज रहे हैं, ना यहाँ कोई ऑटो चलता है ना कोई बस। कैसे जाओगे दोनों घर? इनसे कह दो मिनी, इन्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम खुद से मैनेज कर लेंगे, हमें बस हमारे हाल पे छोड़ दें। यस पापा जी, प्लीज प्लीज लीव अस अलोन, हम चल के चले जाएंगे। चल बेब्स। फाइन, तुम लोगों को मेरी गाड़ी में नहीं जाना, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन इतनी सुनसान जगह पे इतनी रात को मैं तुम दोनों को अकेले नहीं छोड़ सकता। लेकिन मैं नो, इस बात पे कोई बहस नहीं होगी मिनी। आई विल नॉट लिसन टू यू मिनी। मैं टैक्सी बुला रहा हूं, 5 मिनट में टैक्सी आ जाएगी। आई डोंट अंडरस्टैंड, व्हेन एवरीथिंग इज ओवर तो फिर आप क्यों बार बार हमारी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं? मैं कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम दोनों सेफली घर पहुंच जाओ। तुम दोनों नहीं तो कम से कम मेरी बेटी सेफली घर पहुंच जाए। और ये बात तुम्हें समझ में नहीं आएगी, लेकिन कम से कम तुम्हारी माँ को तो ये बात समझनी चाहिए।